यदि आप भी चाहते हैं बाइबल की इन अच्छी अच्छी और सच्ची कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना, तो कृपया वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन बेल आइकन के साथ दबाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक भी करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। उन दिनों में यायर नामक एक व्यक्ति जो आराधनालय का सरदार था, उसकी 12 साल की बेटी बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। यीशु ने गलील झील के दूसरी ओर का दौरा किया था और एक बड़ी भीड़ कफरनहूम में उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। यायर यीशु के पास आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा और उसने यह कहकर यीशु से बहुत विनती की कि मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उसे चंगा कर। जब यीशु रास्ते में था तो एक बड़ी भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। भीड़ में एक महिला भी थी जो 12 साल से एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिससे उसे खून बहने लगा था। उसने डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाके अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था ताकि वह बेहतर हो सके, लेकिन उसकी हालत और भी खराब होती गई। किसी का ध्यान न जाने की आशा में वह यीशु के पीछे रेंगती हुई आई। उसने सोचा, यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। स्त्री ने नीचे उतरकर यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ। तुरंत उसका खून बहना बंद हो गया और वह ठीक हो गई। यीशु जान गया कि उसमें से सामर्थ निकली है। वह भीड़ में पीछे की ओर मुड़ा और पूछा, किसने मुझे छुआ? उसके शिष्यों ने उत्तर दिया, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर भी तू पूछता है कि किसने तुझे छुआ? परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। स्त्री कांपती हुई आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने सबके सामने कबूल किया कि उसने उसे छुआ था और तुरंत ठीक हो गई थी। यीशु ने उत्तर दिया, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है, कुशल से जा। जब यीशु बोल ही रहा था तो किसी ने आकर यायर को भयानक समाचार दिया कि तेरी बेटी मर गई। उसने कहा, अब शिक्षक को परेशान मत करो। यह सुनकर यीशु ने यायर से कहा, डरो मत। यीशु यायर के घर गया जहां लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। रोना बंद करो, यीशु ने कहा, वह मरी नहीं बल्कि सो रही है। यह जानकर कि लड़की मर गई है, विलाप करने वाले यीशु पर हंसे। फिर यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को घर के भीतर ले गया। यीशु ने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, हे लड़की, उठ। और उसी वक्त उस लड़की के प्राण उसमें लौट आए और वह तुरंत उठ खड़ी हुई। यीशु ने उसके चकित माता पिता से कहा कि उसे कुछ खाने को दो। तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जो कुछ हुआ है वह किसी से ना कहना। हम आशा करते हैं कि आप सबको बाइबल की इन सच्ची घटनाओं से प्रेरणा और आशीष मिल रही होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मसीही प्रेम सभा चैनल को सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दें। आमीन।